अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक यूनिक और बहुत ही मज़ेदार आलू की रेसिपी। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो फटाफट से ये वाली रेसिपी बनाएं, या आपके बच्चे आपको फरमाइश करें कुछ नया खाने का तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 आलू लेंगे और इस तरह इनको ग्रेट करेंगे। इसको पानी के अंदर करेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा आलू ले सकते हैं। और मैं यहाँ इसमें 3 अदद आलू डाल रही हूँ। ये देखिए सारे हो गए। अब इसमें हम पानी डालेंगे और ज़्यादा पानी डाल के इसको अच्छे से हम धोएंगे ताकि इसका स्ट्रॉय सारा निकल जाए। और फिर से हम इसमें पानी डाल के इस तरह हम इसको छान लेंगे। छान के इसको अच्छे से निचोड़ के अलग से बाउल में डालेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से निचोड़ना है ताकि इसमें पानी ना रहे। और यहाँ पे हम प्याज लेंगे। ये सफ़ेद वाला प्याज है। अगर आपके पास ये सफ़ेद वाला प्याज नहीं है तो आप ब्राउन वाला भी ले सकते हैं। और अगर सफ़ेद वाला है तो इसी से बनाइएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। इस तरह छोटा छोटा काट के इसमें डालना है। एक अदद प्याज ही डालेंगे इसमें, ज़्यादा प्याज नहीं डालना। और अब हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें मैदा डालेंगे। और 1 चम्मच इसमें ओरिगानो को डालेंगे। और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। अगर आपके पास ओरिगानो नहीं है तो आप इसमें सूखा पुदीना ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो अंडे की खुशबू होती है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप इसमें हरी मिर्चें या सुर्ख मिर्चें डाल दें। अगर आपके बच्चे शौक से मिर्चें खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और बस ये मिक्स हो गया। थोड़ा सा फ्राई पैन में तेल डालेंगे और इस तरह चम्मच से हम डालते जाएंगे। जब एक साइड से पक जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी साइड पे पलटेंगे। इसको हल्की आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है वरना ये जल जाएगा। बस दोनों साइडों से उलट पलट के बस इसको पकाना है। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर हम इसके ऊपर डालेंगे, बहुत ही मज़ेदार इसको बनाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। बस थोड़ी थोड़ी डालनी है। इस तरह इसके ऊपर टमाटर रखेंगे। और इसके ऊपर 2 रख दिए तो फिर बाकी 2 के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, फिर उनको भी 2 दिए। और इस तरह 2 उनको भी मिल गए, वो भी खुश हो गए। तो अब हम इसके ऊपर हरा प्याज डालेंगे। और इसके ऊपर बस इस तरह हल्की हल्की मोज़रेला चीज़ और डाल देंगे। आप इसके ऊपर चेडर चीज़ डाल सकते हैं। और इसके ऊपर कुटी हुई मिर्च डालेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इस तरह इसके ऊपर डाल दें। कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह परफेक्ट हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस हल्के तेल में इसको पकाएंगे तो ये ऐसे ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बस इसको निकाल लेते हैं और बाकी भी हम इसी तरह इसमें डाल के पकाते हैं। बस 1 चम्मच से आप इस तरह डालते जाएं और बस हल्का सा इसको दबा दें। जब एक साइड से पक जाता है तो फिर हम दूसरी साइड पे इसको पलटेंगे। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इसमें अंडे डाले हैं और मैदा भी डाला है। कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, इसमें मैदा डालना है, वरना वो अंदर से आपको कॉर्नफ्लावर वाला जायका आएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैदा और अंडा अंदर से पक जाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार जायका आता है।
और बस ये इस तरह जब एक साइड से दोनों साइडों से पक जाएंगे तो इसके ऊपर इस तरह मोज़रेला चीज़ डालेंगे और हल्की हल्की मोज़रेला चीज़ के बाद इसके ऊपर हम टमाटर रख देते हैं इस तरह, और फिर हरा प्याज, और फिर से हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे हल्की हल्की सी, जो इसका जायका बढ़ा देगी। और जब आप किसी को खिलाएंगे तो वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। बस इसको कवर कर देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार है ये। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको दिल करेगा बार बार बना के खाने का, इतना मज़ेदार बनता है। परफेक्ट हो गया माशाल्लाह से। एक दफ़ा आप ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारे तैयार हो गए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। आपको अगर पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है तो आप ये वाली रेसिपी बनाएं। आपके पास टाइम नहीं है पिज़्ज़ा बनाने का तो आप इस तरह की रेसिपी बनाएं, और बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब जायकेदार है ये। इस तरह आप इसको केचप के साथ ले सकते हैं। इतना मज़ेदार, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बिल्कुल कच्चा नहीं है और एकदम परफेक्ट अंदर से पका हुआ है। मज़ेदार है बहुत ज़्यादा। इसमें प्याज का क्रंच, टमाटर का और चीज़ का सब मिल के जायका लाजवाब है इसका। तो रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।